दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके अभय न्यूज़ नेटवर्क और मैं प्रणव कुमार अभय। दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से छपरा में 57 व्यक्ति की मौत हो गई है और ये बहुत दुखद हुआ है। पीके अभय न्यूज़ चैनल ये मांग करता है कि सभी जो भी मरे हैं उनको पैसा दिया जाए, मतलब कि कुछ भुगतान किया जाए जिससे कि वो साधुवान और जिससे कि वो अपना काम करें। और ये भी मैं बता दूं कि हम इसी बात के लिए यहाँ पे हम लोग गंगा घाट पे खड़े हैं, तुलसी घाट है, और इसी बात पे के लिए हमारे साथ धीरज तिवारी जी हैं जो BHU से PhD कर रहे हैं। उनसे हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग उनसे बात करते हैं। ये सब ठीक नहीं है। यहीं से बच्चे बिहार जा कर के पढ़ के शराब पीना शुरू कर देते हैं और जहरीली शराब से मौत हो जाती है। अभी 77 मामले आए हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, मामले तो बहुत हैं। शराब पिएंगे तो मरेंगे, ये तो निश्चित है। आज नहीं कल तो वो मरेंगे ही। पर इस विशेष ध्यान दें कि शराब यदि बंदी है, मेरे को लगता है कि जैसे ये अभी आपने कहा कि केस आया है तो शराब बंदी है, तो सरकार ने कहीं कहीं शराब को बंद किया। जब शराब बंद हो गई तो शराब आई कहाँ से, ये प्रश्न उठता है। तो सवाल ये है कि सरकार से प्रश्न करना चाहिए आप लोगों को, मीडिया वालों को, जितने भी हैं, कि ये शराब आखिरकार बन कहाँ रही है, आ कहाँ से रही है, या कि सरकार को पता नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता। यदि एक चींटी मर जाए और सरकार चाहे कि ये चींटी कैसे मरी तो उसकी खोज कर सकती है सरकार। तो ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है कि शराब बंदी होने के बावजूद भी शराब जो बाजार में बिक रही है। अब भी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो बयान आया, बेतुका बयान आया, वैसे ही आप भी बोलने लगे कि जो पिएगा वो मरेगा। तो आपका क्या विचार है कि जो पिएगा वो मरेगा, उसका क्या हर्जाना नहीं देना चाहिए, सरकार को पैसा नहीं देना चाहिए? अब देखिए, ऐसा है कि धूम्रपान लिखा रहता है। जब सिगरेट की आप डिब्बी लेने जाएंगे, तम्बाकू की डिब्बी लेने जाएंगे, तो उसमें लिखेगा तम्बाकू खाने से कैंसर होता है। आपके पीछे गंगा जी हैं और हम कितने ऊपर खड़े हैं। हमको ये पता है कि हम यहाँ से कूदेंगे तो हमारी हड्डी टूटेगी और हम मरेंगे। तो हम ऐसा क्यों काम करें कि जिससे हम मरें, है कि नहीं? ऐसा हमें कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें नुकसान हो। शराब पीने वालों को ये पता है कि शराब हमें नुकसान करेगी, लेकिन तब भी ज़बरदस्ती पीते हैं। तो क्यों पीते हो भाई, जब जानते हो इससे हमारे शरीर का हानि होने वाला है? तो अब जितने भी पी के मर रहे हैं उसमें सरकार क्यों दे पैसा, बताइए? सरकार की गलती है ना कि सरकार वो शराबबंदी पूर्ण रूप से कायम नहीं कर पा रही है। देखिए, सरकार कुछ काम बंद कर सकती, कुछ काम नहीं कर सकती। दरवाजे के अंदर क्या काम हो रहा है सरकार देखने नहीं आती। ना मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आएगा, ना बिहार का मुख्यमंत्री आएगा, कहीं का नहीं आएगा। वो कैसे देखेगा? लेकिन हाँ, ये पहल करनी चाहिए कि आखिरकार शराब बंदी है तो कहीं से शराब मिलनी नहीं चाहिए। पर मौत हो गई है तो सामने वाले ने पिया, तो उसमें सरकार की क्या गलती है, बताइए? सरकार की ये गलती है कि वो, मैं बोलूँगा यार, सरकार की ये गलती है कि प्रशासन जो है, प्रशासन सख्ती से वो लागू नहीं करवा रहा है। बिहार और यूपी बॉर्डर पे जा करके वो छानबीन नहीं कर रहे हैं, छापेमारी नहीं कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश और ये बिहार है, और उत्तर प्रदेश के और बिहार के सटे हुए जो सीमावर्ती बगल में कहेंगे घर है, वहीं पे शराब का ठेका चलता है। उस पर आपका क्या बयान है? देखिए, ये तो सरकार की कमी है। ये मैं मानता हूँ कि सरकार की कमी है कि जो ठेके चल रहे हैं, दारू बन रही, शराब बन रही है, बिक रही है, तो ये सरकार को इसमें रोक लगा देना चाहिए। यदि आप शराब बेचते हुए, और ये भी करना चाहिए, यदि शराब पीते हुए भी पकड़े गए तब भी आपको जुर्माना इतना भरना पड़ेगा। ये सब होते हुए भी यदि सरकार नहीं कुछ कर रही तो ये सरकार की गलती है। पर लोग यदि पी के मर रहे हैं तो ये सरकार की गलती नहीं है। लोग यदि पी के मर रहे हैं तो ये पीने वालों की गलती है, इसमें सरकार की गलती नहीं है। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। आप तम्बाकू खाएं और कैंसर हो जाए, आपके पास दवा ना हो। एक आपको बताता हूं कि एक गरीब परिवार था, उनको कैंसर हो गया। दवा करवाने गए तो पता चला, हमने पूछा उनसे कि कब पता चला आपको कैंसर हुआ? बोले कि मरने के 6 महीना पहले, क्योंकि उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मौत में हम गए, उनके घर वालों से पूछे कब ख़त्म हुए, तो बोले कि बस 6 महीना हुआ। 6 महीना पहले हमको पता चला कैंसर है। हमने बोला कि दवा नहीं करवाया आपने? तो बोले दवा तो करवाने गए, पर डॉक्टर ने कहा कि ये 6 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने दवा नहीं करवाया। बोले तब भी प्रयास करना चाहिए। बोले यदि हम दवा करवाते, भाई साहब इतनी गरीबी है हमारे पास कि दवा करवाते तो दवा करवाते हम स्वयं मर जाते। ये तो मरते ही साथ में हम पूरे घर के भी दवा करवाने में मर जाते, सब कुछ हमारा बर्बाद हो जाता, और ये तो बचते नहीं। तो उसमें तो तम्बाकू में लिखा है कि भैया खाओगे तो कैंसर होगा। अब हो गया, मर गया, तो इसमें सरकार की क्या गलती है? हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें कैंसर लिखा है तो सरकार इसको बंद करवा दे, तो ऐसा नहीं है।
पूर्ण रूप से जब बंद नहीं करवा सकते हैं तो उनको हर्जाना भी देना चाहिए, जो हमारा मानना है और एक बिहारी का मानना है, और 1.25 करोड़ बिहारी यही मानते हैं और ये मांग कर रहे हैं अभी। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हर्जाना यदि किसी कारणवश वो मर गए हैं, यदि ठेके जो सरकारी ठेका होता है दारू का, चल देखते हैं ना, देसी शराब की दुकान सरकारी लिखा रहता है उसमें, उससे यदि लेके पी के मरते तो सरकार हर्जाना उसको देती। हाँ, ये अलग बात है कि वो हमारे राजा हैं भाई, मुख्यमंत्री हैं, हमारे राजा हैं। यदि 70 परिवार अनाथ हो गया तो उन अनाथों के लिए कुछ ना कुछ उनको देना चाहिए, करना चाहिए, थोड़ा बहुत देना चाहिए। लेकिन इससे क्या होगा ना, यदि वो हर्जाना दे देगी तो लोग कहेंगे अरे दारू पी के यदि मर जाएंगे, मरने वाला भी सोचेगा अरे यार एक ऐसा करो कि मरने वाला है ही है, इसको दारू पिला दो, मर जाएगा, हर्जाना मिल जाएगा। ये फिर गलत, समाज में गलत इसका हो जाएगा। उद्देश्य आप सोच रहे हैं गलत जाएगा। हाँ, तो ये हमारा मानना है कि अगर उद्देश्य गलत जाएगा तो दारू पूर्ण रूप से बंद क्यों नहीं करवा देते हैं? वो बंद करवा दे, पूरा सीमावर्ती सरकार की गलती है और सरकार को माननी चाहिए, ना कि विपक्ष वालों को लताड़नी चाहिए। हम नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, नहीं तो सरकारी काम में बाधा करके हम पे एक केस ठुकवा देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं। देखिए, उन्होंने कहा शराबबंदी हो जाए, शराबबंदी हुई भी, जितने सरकारी ठेके थे लगभग सब बंद हैं। अब कोई ऐसे बेच रहा है तो सरकार देखने थोड़ी ना आएगी, पर हाँ, सरकार को कहीं ना कहीं पता रहता है, पता चलता है, हर चीज़ है, लेकिन हर चीज़ को नहीं कर सकती सरकार। कई चीज़ें हैं जो बहुत काम है उसके पास नहीं कर सकती है। अब मैं सीधी सी बात ये कह रहा हूँ मैं कि समझदार व्यक्ति वही है जिसको हम जानते हैं कि हम आपसे बात करेंगे तो आप हमको मारेंगे, तो हम आपसे बात क्यों करेंगे? सही बात है। जब हम जानते हैं कि शराब पीने से हमारे शरीर को नुकसान है, हम मर सकते हैं, तो हम शराब क्यों पिए भाई? सीधी सी बात है। मैंने अभी पहले कहा कि तम्बाकू में लिखा होता है कैंसर होता है, इसे खाने धूम्रपान करने वाला व्यक्ति कैंसर होगा और ये मर जाएगा, तो क्यों हम धूम्रपान करते हैं? इसमें सरकार, अब आप सरकार को कहे कि धूम्रपान जो है इसको बंद करवा दे, कंपनी ही बंद करवा दे, तो अब इसमें सरकार कंपनी नहीं बंद करवा सकती है ना, उससे सरकार का भी बहुत फायदा है। शराब मिलती है, ठेका मिलता है, तो करोड़ों रुपए अंदर लेके जाना पड़ता है, जो करोड़ों लाखों रुपए लेके जाता है उसको ठेका मिलता है। सिगरेट की कंपनी में कितना टैक्स लगता है, तो इससे सरकार को भी फायदा होता है। पर आप समझदार हैं तो आप उस बात को समझिए कि पिएंगे तो मरेंगे। हाँ, हर्जाना देना ना देना उनकी एक अलग बात है। चलिए, आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए और पीके एवेन्यू चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद आपको। और मैं ये बता दूं कि जो पीके एवेन्यू चैनल की मांग करता है कि कोई भी शराब बंदी है तो शराब पिए ना, जहरीली शराब बना के पिए ना, प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। और मुझे आज 2 टॉपिक पे चर्चा करनी थी और 2 टॉपिक हमने कर दिया। अभी गंगा घाट पे खड़े हैं, माफ़ कीजिएगा, मैं शुरुआत में बोल दिया था कि BHU के अंदर खड़े हैं, मतलब कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर खड़े, पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर नहीं खड़े थे हम लोग, गंगा घाट तक खड़े थे, तुलसी घाट है और यहीं पर खड़े थे। और देश दुनिया के, अगर किसी को ये बड़ी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये शेयर करें, अगर किसी को ख़राब लग गई हो, जो हमारे तेजस्वी और नीतीश कुमार के चहीते होंगे, तो कृपया ये वीडियो का स्क्रिप्ट कर दे, ना देखें। पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें पीके एवेन्यू चैनल को। जय हिंद, जय भारत।